सीएनजी का तो आज तक सरकार पूरा नहीं पाड़ पाई। आधा आधा घंटा लाइन में लगना पड़ता है। अब देख लो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो क्या हाल होने वाला है। राम राम भाई, सारे भाई आना। मैं विक्की खत्री अपने चैनल ए बी कैब वाला के नए व्लॉग में करता हूं आपका भाई बहुत बहुत स्वागत। और एक तड़कती भड़कती न्यूज़ के साथ आपके सामने हुआ हूं हाजिर। बुकिंग के वैसे तो बुकिंग पे हूं, मगर इसका व्लॉग तो आपको कल ही देखने को मिलेगा। मगर आज जो न्यूज़ है ये एकदम चर्चा में है, करंट अफेयर है, एकदम लेटेस्ट ताबड़तोड़ फ्लैश हो रहा है मोबाइल में भी, रेडियो पे भी, प्लस टीवी में भी। और अब तक शायद आप लोगों को पता चल भी चुका होगा, मगर भाई अपना काम है अपने भाइयों को बताना जो भी खबर आती है उसको। तो खबर तो ऐसी है कि भाई सब कुछ चेंज हो जाएगा। अपना जो हम काम कर रहे हैं इस चीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं बचेगी पहले जैसी, सब कुछ बदलने वाला है। तो बदलने क्या वाला है और कैसे कैसे बदलेगा इसी के बारे में करते हैं भाई बात। तो दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी टैक्सी और फूड डिलीवरी है और जो भी पोर्टर ऐप जो आप देख रहे होगे, जो लगेज वगैरह सामान वगैरह भेजते हैं पोर्टर, प्लस कोई भी एग्रीगेटर जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव। और बाइक टैक्सी में भी भाई इन ड्राइव भी है, रैपिडो है, ओला उबर की भी बाइक चलती हैं। और फूड डिलीवरी में जोमेटो, स्विगी और पोर्टर में भी बहुत सारे ऐप हैं जो कि अभी सभी सरकार के अंडर होके काम करना पड़ेगा उनको। एक कानून के दायरे में वो आएंगे। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने बनाया था, अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजा था एलजी को, और एलजी साहब ने उस पर मार दिया भाई अपना ठप्पा। अब वो एक कानून के तौर के दायरे में सारी ये सर्विस आने वाली हैं। और इसमें जो जो भी बातें बताई गई हैं अभी तक सरकार में वो इस तरीके से हैं भाई। सबसे पहले तो जो भी एग्रीगेटर है लाइसेंस कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप और मैं भी कर सकते हैं, मगर कम से कम 25 गाड़ी आपके बेड़े में होनी चाहिए। उसमें भी 5% इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। 5% का मतलब 25 कार में कम से कम एक दो कार तो जरूर इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, जब जाके आप इसके लिए लाइसेंस अप्लाई कर पाएंगे। और ये पहली बात तो आप और हमारे लिए तो ये है ही नहीं, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए ये कानून बनने वाला है। और उस चीज़ में हम सारे ड्राइवर भाई आने वाले हैं। और वो किस तरीके से आएंगे, सबसे पहला कानून तो ड्राइवर के अगेंस्ट ही बनाया गया है। जो हम कैंसिलेशन करते हैं उसके ऊपर अब कार्रवाई होगी। और जो हम बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पास भी करते हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। प्लस हम गलत व्यवहार करते हैं सवारी के साथ, वैसे हम करते हैं नहीं, मगर लोगों की नज़र में सबसे ज़्यादा गलत व्यवहार ड्राइवर करता है, तो उसके ऊपर भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। प्लस अगर आपकी ज़्यादा शिकायतें आती हैं तो आपको प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया जाएगा। तो टोटल कुल मिला के ड्राइवर के फायदे में तो भाई ये बातें आई हैं जो कि हम गवर्नमेंट से उम्मीद लगा के बैठे थे। सारे भाई ये सोच रहे थे कोई ना कोई कानून बनेगा तो कम से कम ड्राइवर का फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो गया, सारी चीज़ें हमारे खिलाफ ही आ गई हैं। और दूसरी बात भाई एक ये है, आने वाले 4 से 5 साल में आप मैक्सिमम मानना 2030 में तक सारी की सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होने वाली हैं दिल्ली के अंदर। चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, सारी चीज़ें अब इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। और सीएनजी का तो आज तक सरकार पूरा नहीं पाड़ पाई। आधा आधा घंटा लाइन में लगना पड़ता है। अब देख लो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो क्या हाल होने वाला है। पूरी रात आप चार्ज करते रहो, काम कब करोगे। गाड़ियाँ भी इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि 500-600 किलोमीटर की रेंज देती हो। और मान लो 400-500-600 की रेंज दे भी देगी, यहाँ से हम तो मनाली चले गए तो रास्ते में तो फिर वापस कैसे आएंगे। रास्ते में तो आपके पास इंतज़ाम ही नहीं है, रास्ते में आपके पास कोई इंतज़ाम ही नहीं है चार्ज करने के लिए। तो पहले भाई अपना चार्जिंग का सिस्टम ठीक करो, जगह जगह पॉइंट बनाओ। ये सीएनजी की तरह ना हो जाए, एक पूरी पूरी रात लग जानी सीएनजी भरवाने में। और लग भी यही रहा है, क्योंकि सीएनजी में तो भाई
गाड़ी का नंबर आने के बाद तो मैक्सिमम 5-6 मिनट ही लगते हैं, मगर इलेक्ट्रिक तो भाई कम से कम फास्ट चार्ज भी आप करोगे 2 घंटे से कम नहीं लेने वाली, नहीं तो 8 घंटे तो लगते ही लगते हैं। तो कुल मिला के वाट लगने वाली है टैक्सी ड्राइवर की और टैक्सी ऑपरेटर की, जहां तक अभी तक इनका सिस्टम चल रहा है। और हो सकता है भाई बहुत अच्छा भी कर दे गवर्नमेंट, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बना दिए जाएं, गाड़ियां और बेहतरीन क्वालिटी की आ जाए जो कम से कम 1000-1200 की रेंज तो दें। तो दूसरा फायदा है ये हो गया है भाई, जो टैक्सियां हैं सब कन्वर्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रिक में, या फिर आगे आपको कमर्शियल कार सिर्फ अवेलेबल होगी इलेक्ट्रिक में। सीएनजी के लिए भी इसमें प्रावधान है, आप सीएनजी भी चला सकते हैं, मगर ये जो पॉलिसी कंपनी के लिए है, अगर कंपनी ने 1 लाख गाड़ी लगा रखी है तो कम से कम 5 से 10 हज़ार गाड़ियां उनको इलेक्ट्रिक भी चलानी पड़ेंगी एग्रीगेटर के तौर पर, अगर उनको काम करना है तो सीएनजी के लिए तो ऑप्शन ये आया है अभी हाल फिलहाल। सीएनजी भी आप ले सकते हो, मगर उसका भाई जो टैक्स होता है ना वो बढ़ा दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक कार का रहेगा 0। अभी तक तो ये खबर है 0 तो ये किसी को नहीं देने वाले हैं, ये जब तक इलेक्ट्रिक नहीं लोग लेने लगते हैं, जब तक ये 0 का ढकोसला चल रहा है। जैसे ही वो मार्केट में गाड़ियां हो जाएंगी और लोग खरीदने लग जाएंगे तो उस पर भी टैक्स तो लेना ही लेना है। तो ये तो भाई मूर्खता भरी बात है, अगर सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ी पे शुल्क नहीं लेगी, ये तो बकवास है सब। तो भाई एक ये समस्या आने वाली है आने वाले दिनों में, मुश्किल से तो सीएनजी पे सेट हुए थे पैसेंजर और ड्राइवर, और बहुत सारे पैसेंजर तो आप लोगों को भी भाई पता होगा सीएनजी के लिए स्पेशली कॉल की जाती गाड़ी जी सीएनजी नहीं होनी चाहिए, डीजल कार चाहिए। तो अभी वो सीएनजी का भी ऑप्शन ये सरकार हटा रही है, तो इलेक्ट्रिक कार पे कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे भाई पैसेंजर को, जिसमें कम से कम चार्जिंग में 2-4 घंटे का समय पैसेंजर को देना पड़ेगा। सीएनजी की लाइन में तो भाई लग नहीं पाते हैं पैसेंजर, उसमें तो बस हो हल्ला हो जाता है पूरा जी, सीएनजी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, टाइम बहुत ख़राब होता है। तो वो ये समस्या आने वाली है। और इसके अगर फ़ायदों की बात करें, फ़ायदे तो भाई सिर्फ ये होंगे जो कि गवर्नमेंट एक उम्मीद लगाई बैठी है, इससे पोल्यूशन में फ़र्क पड़ेगा। आप सोच लो कितना पोल्यूशन में फ़र्क पड़ेगा। कुल मिला के बात ये है भाई, ये जो नया नियम अभी इम्प्लीमेंट कर देगी सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी नहीं तो मैक्सिमम अप्रैल तक ये चालू हो जाएगा। तो फाइन के लिए रहो तैयार, कस्टमर के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहो, उनसे कोई बदतमीजी नहीं करनी है, नहीं तो भाई आपको प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया जाएगा। प्लस अगली जो गाड़ी लेने का प्रोग्राम बने, सीएनजी के बदले इलेक्ट्रिक के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि आगे बेधड़क काम हो सके। वैसे उम्मीद है नहीं सरकार कुछ छोड़ने वाली है टैक्सी वालों के लिए काम का, कुछ नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिक में किस तरीके से भाई आप और हम काम कर पाएंगे तो आप अंदाजा ही लगा लो। या फिर लोकल 8 घंटे 80 किलोमीटर घुमाते रहो, बस उसी में देख लो क्या कर लोगे। बाकी देखते हैं, अभी तो सिर्फ ये नेगेटिव पॉइंट ढूंढे हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकता है हो जाए आने वाले दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ भाई सरकार से और आने वाले समय से बेहतर ही आए, क्योंकि बुरा तो हम झेल ही रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, जब से ये लाइन है। देखते हैं धीरे धीरे कैसे कैसे कार्रवाई होगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी भाई, जो कि आपको शेयर करना ज़रूरी समझा मैंने। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं ज़रूर कमेंट में बताना भाई। तो मिलते हैं अभी, तो आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे आपसे कल सुबह 7:30 बजे, जो कि नया व्लॉग अपना आने वाला है आज की बुकिंग का। तो जब तक अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाज़त। सारे भाइयाना भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।